चलिए देखते हैं चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा है जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर पहले तो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, सारी लगभग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पहला चैप्टर स्टार्टिंग, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आपको याद होंगी। पहला क्वेश्चन है अ रेड ब्राउन गैस इज रिलीज अलोंग विद O2 एंड लेड ऑक्साइड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। मतलब हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट था, क्या था, लेड नाइट्रेट। क्या होता है लेड नाइट्रेट, पीवीआर लगने का फुल डोज। इसको हीट करा गया, क्या करा गया इसको, हीट। अच्छा हीट करेंगे तो ये टूटेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जब ये टूटेगा तो क्या क्या होता है हमें बताया उसने, अ रेड ब्राउन गैस इज रिलीज अलोंग विद O2 एंड लेड ऑक्साइड। मतलब एक तो PbO निकली, लेड ऑक्साइड निकली बाहर, एक O2 निकली बाहर और क्या बचा नाइट्रोजन NO2 बन गई, है ना, ये बता। अब सवाल यह है उसने बोला ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी टाइप, कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन है, डिकम्पोजिशन है कि रिडक्शन है। देखो कॉम्बिनेशन तो बोल नहीं सकते, कॉम्बिनेशन का बोलते हैं बहुत सारों को मिला के एक चीज बनती है, तो उल्टा हो रहा है ना, एक को तोड़ के बहुत सारे बनते हैं, तो डिकम्पोजिशन है। कौन सी है, डिकम्पोजिशन। आंसर होगा डिकम्पोजिशन। क्या होगा आंसर, डिकम्पोजिशन। क्योंकि इसने क्या करा है, एक चीज को बहुत सारे पार्ट में तोड़ा गया है। एक पार्ट था, एक सब्सटेंस उसको क्या करा, बहुत सारे पार्ट में तोड़ा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में बताया था कोएफिशिएंट ऑफ द करेक्टली बैलेंस इक्वेशन। मतलब आपको बैलेंस करना है, ठीक है, और आपको आंसर बताना है। तो आपको बैलेंसिंग करके दिखाना है। क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस CO एरो, मैं आपको क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूं, ठीक है, हम वो खुद ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस CO बैलेंस करना, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग का रूल क्या था, जैसे आप लोगों को बताया गया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी चीजों को बैलेंस करा जाएगा। जैसे Fe है, यहां कितने Fe है, 2, यहां कितने लगा दोगे, 2, सही है। अब किसकी बारी, कार्बन बैलेंस है क्या, कौन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन के साथ दिक्कत है, ठीक है। यहां कितने ऑक्सीजन है, 4, यहां कितने, तो इसका भी 2 लगा दो, कितने हो गए, ये हो गए 2 कार्बन कब हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 बैलेंस। अब कार्बन अनबैलेंस हो गए, तो इसका आगे 2 लगाते हैं, कितने हो गए, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 5 हो गए, ठीक है। यहां पे कितने, 4 हो गए। फिर से कोई नहीं मान लो काम कर दो, 3 एक काम करते हैं, 3 लगाते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 0 6, ठीक है। अब यहां पे 3 लगाता, वो भी बैलेंस, यही दिमाग लगा ना, बाकी और क्या दिमाग लगा, ठीक है। अब उसने यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहां एक क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। यहां क्वेश्चन मार्क पे कुछ नहीं, हम तो 1 है, कितना है 1, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं, यहां कितना है 3, तो 1 3, यहां पे कितना है फिर 2 और फिर 3, तो 1 3 2 3 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑप्शन हो गया बी नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, ये सिंपल मैथमेटिक्स का, ठीक है। पहले ही समझ में आ गया, 1 3 2 नोट कर लो जल्दी से, समझ के करो। चलिए तो आज मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ एसेशन रीजन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले बता चुके हैं, दोबारा एक बार बता रहा हूँ एसेशन रीजन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे एसेशन रीजन के बारे में। तो ये क्वेश्चन इस साल तो मैथ्स में भी आएंगे, हर सब्जेक्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ होता क्या है इसमें, ठीक है। बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुत को नहीं पता होगा। तो एसेशन एंड रीजन, ठीक। तो इसमें ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, एक पहला स्टेटमेंट होता है जिसको एसेशन बोला जाता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है जिसको रीजन बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक एसेशन होता है और एक क्या होता है, रीजन। ऑप्शंस होते हैं A B C D, आपके पास चॉइसेस होती है, ठीक है। ए ऑप्शन कब सही होता है, जब एसेशन सही हो और रीजन सही हो, पहले तो आर ट्रू, कोई दिक्कत तो नहीं है। और साथ ही साथ एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो किसकी, जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो किसकी, एसेशन की, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो एसेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं कि अर्थ इज ब्लू इन कलर, ठीक है, स्काई इज ब्लू इन कलर, ठीक है। एसेशन में मान लो स्काई इज ब्लू इन कलर, सही बात है, स्काई ब्लू इन कलर में। रीजन क्या दिया उसने, रीजन ऐसे करके बोलेगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, रीजन बिल्कुल वैलिड है कि अर्थ मतलब जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, किस रीजन की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एसेशन रीजन आर करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन पे आप टिक करते हैं। बी ऑप्शन कब सही होता है, अगर एसेशन रीजन दोनों सही है लेकिन बट
रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इसकी असर्शन, उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। वेयर सेकंड ऑप्शन को पहचान देगा क्या? तो सेकंड ऑप्शन है नहीं, इससे पहचान देगा क्या? मैं इसे असर्शन और रीजन दे देता हूं, उनको पता हम कैसे पता लगा कि सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सही बताओ, क्वेश्चन भी थोड़ी देखो। अच्छा देखो, असर्शन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। जैसे एग्जांपल के क्वेश्चन उसने बोला, जैसे आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कुछ ऐसा करके बोला उसने कि हाँ स्काई इज ब्लू इन कलर, सिंपल सा, ठीक है। और बोल क्या रहा है इस बार उसने बोला कि हाँ कि देयर आर 7 कलर्स प्रेजेंट इन अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि 7 कलर प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लेकिन कहीं से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो चीज, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, तब कि असर्शन रीजन ट्रू तो है लेकिन रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा सी का होता है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत। आर वाली स्टेटमेंट गलत, आर इज नॉट करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। और डी ऑप्शन कब होता है, डी ऑप्शन कब होता है कि असर्शन गलत है, इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, ये भी ऑप्शन होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले करेंगे क्या, ये बताता हूं आपको। पहले आप दोनों स्टेटमेंट को अलग-अलग पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, पहले ये चेक करेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो बोल ही सकते हो। फिर आप ये चेक करेंगे कि असर्शन रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है असर्शन को। अगर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो ए ऑप्शन, अगर नहीं कर रहा है तो बी ऑप्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर, इतना सा काम करना है, क्लियर, ठीक है। दोबारा सुनेंगे क्या क्या, 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में असर्शन और रीजन होगा, तो उनको अलग-अलग पढ़ो, पहले असर्शन को पढ़ो फिर रीजन को पढ़ो। अगर दोनों करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे, क्या कर रहे हैं, सही है, तो आप क्या ए और बी ऑप्शन की तरफ जाओगे, ठीक है। फिर आप क्या चेक करेंगे कि एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन लास्ट में चेक करिए, इग्नोर करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सेम असर्शन रीजन बेस है, तो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसे है, स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन गिवन है, ए केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो फिजिकल और केमिकल स्टेट चेंज करती है क्या सब्सटेंस की, करती है, बिल्कुल। आपको दिया बताया था एग्जांपल, जैसे हम लोग क्या कैंडल को जलाते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, पहले सॉलिड होता है तो क्या बन जाता है, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेट जो फिजिकल तो चेंज करती है, केमिकल भी चेंज करती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसने क्या चेंज कर दिया, केमिकल रिएक्शन स्टेट भी चेंज कर दी। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही, मतलब असर्शन तो सही है, समझ में आ गया। रीजन क्या दिया, रीजन है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी सही बात है, ठीक है। ये बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, ठीक है। ये था आपकी रिएक्शन। अच्छा दोनों सही है, असर्शन भी सही, रीजन, लेकिन कहीं से रीजन और असर्शन के बीच में रिलेशन दिखा नहीं दिखा, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये डाउट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सेम एलिमेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल सही असर्शन है। अच्छा रीजन क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सही बात है कि मास और ये कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा अब देखो असर्शन क्या है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन पहले क्या है, असर्शन क्या है कि रिएक्ट, बिल्कुल सही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल रहते हैं, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, रीजन में क्या है कि मास कैन नाइदर, या सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकता था वो, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में इसका ऑप्शन ए होगा, क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द लॉ व्हिच इज केप्ट इन माइंड व्हाइल वी बैलेंस। कौन सा बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आपको याद होगा क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, नेम एंड स्टेट द लॉ पूछा है, तो नेम क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसका स्टेटमेंट क्या होगी, तो लिखेंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट में करना कुछ लिखना है तो लिख लीजिए सारा। चलिए क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन अपोजिट क्यों होती है कॉम्बिनेशन की, ये पेपर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस है,
क्यों है तो इसका एक्सप्लेन करके समझते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक से बहुत सारे बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास CaCO3 होता है, इसको हीट दी जाती है तो क्या बनता है CaO प्लस CO2। तो एक सब्सटेंस था उससे बहुत सारे बन गए, टूटा ना वो, तो ये क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या होती है डिकम्पोजिशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन में क्या होता है C प्लस O2 जब बहुत सारे मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर डाउट? ठीक है, तो क्या होता है आप ये बोलेंगे अपोजिट इसलिए होती है क्योंकि डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस को तोड़ के बहुत सारे सब्सटेंस बनते हैं और इसके रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत सारे को मिला के एक बनता है। ठीक है, क्लियर? या फिर ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट की डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट में एक होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने होते हैं, बहुत सारे, मैनी। जबकि इसके अपोजिट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत सारे, मैनी, और हाँ प्रोडक्ट क्या होता है, एक। समझ में आ गया? ये भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है ना, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, ठीक है, आ सकता है। ध्यान से सुनेंगे। पहली इंफॉर्मेशन ये पता लगता है कि हर एक सब्सटेंस के कितने कितने मोल होने चाहिए। मोल्स मतलब उसके आगे कितना कितना कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो पता लगता है बेसिकली। पहले जब तक नहीं करेंगे तो आगे नंबर नहीं आता कोई। ठीक है, हमें पहली चीज पता लगती है नंबर ऑफ मोल्स। क्या पता लगता है, ईच रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मोल्स और कुछ बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, एक और चीज हमें पता लगती है, स्टेट पता लगती है हर किसी की कि कौन सी स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं ना ब्रैकेट में सॉलिड लिक्विड गैस लिखते हैं ना, तो हमें स्टेट पता लगती है। क्या पता लगती है, स्टेट of each substance, physical state of all the formula of the product during the reaction, each substance। अच्छा, नेक्स्ट चीज, हर किसी का केमिकल फार्मूला पता लगता है कि केमिकल फार्मूला कहते हैं H2O। ठीक है, तो ये तो वहीं से पता लगता है, जब बैलेंस नहीं करता हमें कैसे पता लगता है, तो केमिकल फार्मूला भी पता लगता है। क्लियर? 3.1 से क्या होगा, नोट करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड करा, पानी। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप लोग पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या, CaO, इसमें आप वाटर ऐड करेंगे H2O, एक बनता है CaO इसका होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में हीट निकलती होती है। ठीक है, ऊपर ये होती है हमारी क्विक लाइन। क्या होती है, क्विक लाइन और स्लेट लाइन। और ये क्या होती है, स्लेट लाइन। ठीक है, अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो इसमें पूछा पहली आप लोग क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये होगा कि लिक्विड लाइन इज कन्वर्टेड टू स्लैग लाइन। दूसरी ऑब्जर्वेशन हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे क्विक लाइन इज कन्वर्टेड इनटू स्लेट लाइन, तो वो तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, नहीं, कन्वर्टेड इनटू स्लैग लाइन। क्या कन्वर्ट हुआ, इनटू स्लैग लाइन। उसके बाद दूसरा हीट इज रिलीज। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, हीट क्या हुई है, रिलीज्ड। ये पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है कि आपको रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन लिख के देगी। ठीक है, और साथ में आपको सब्सटेंस का नाम बताना है। तो इसका पहले तो नाम क्या होगा, स्लेट लाइन। the product is like line, स्लेट लाइन होता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम होगा स्लेट लाइन, और इसका केमिकल फार्मूला नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक मार्क्स में 3 मार्क्स। हाँ, 3 मार्क्स। ठीक है, दो क्योंकि ऑब्जर्वेशन से दो पार्ट है, तो इसके 2 मार्क्स चाहिए और 1 पार्ट दूसरा 1 मार्क्स। ठीक है, नोट करो बस। क्वेश्चन नंबर 9 है पहला पार्ट कि मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको क्लीन करा जाता है बर्न करने से पहले, जलाने से पहले क्या करा जाता है, क्लीन। तो चलिए देखते हैं 9 का फर्स्ट पार्ट क्यों करा जाता है क्लीन। इसमें देखो होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन होता है, जब उसको जलाते तो अनार की तरह जलता है। अनार देखा होगा ना, ठीक है, अनार मतलब ऐसे जलता है।
ठीक। तो उसको क्लीन इसलिए करा जाता है कि उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो वहां से हट जाए, ठीक है। तो इसका आंसर इतना सा होगा, इट इज क्लीन so that the layer of magnesium carbonate, बताया था मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, पूरा इसमें तुम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट will be removed and it will burn, और वो क्या करेगा, बहुत आसानी से जल जाएगा and it will burn easily। सही बात है, ये इसका आंसर। सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ताकि इसकी जो ऊपर लेयर जमी हुई मैग्नीशियम कार्बोनेट की वो हट जाए और वो आसानी से जल जाए। नोट करो। क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ कि ना। फोटोसिंथेसिस होती है ना रिएक्शन, देखी होगी। पहले तो ये समझो फोटोसिंथेसिस होती कौन सी रिएक्शन, जिसमें सनलाइट दी जाती है और प्लांट अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो बताओ फोटोसिंथेसिस में हम लोग हीट दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे कि नहीं दे रहे? दे रहे। सो सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हैं ना एनर्जी, तो बिल्कुल यस इट इज, सीधा लिखो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एन कैसी रिएक्शन, इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या होगा? एंड because we give energy, हम क्या देते हैं, हम क्या बोलते हैं, because plant absorb energy, because plant absorb energy, plant क्या करता है, एनर्जी को absorb करता है, किसकी फॉर्म में? sunlight, in the form of sunlight, ठीक है, form of sunlight। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल। बाकी अंदर क्या होता है उससे मतलब नहीं है। सी पार्ट, सी पार्ट है कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, ध्यान सुनना, अगला क्वेश्चन है कंबशन रिएक्शन क्या होता है? कंबशन मतलब जलाना किसी चीज को, तो वो ऐसे बोल रहे हैं। कंबशन रिएक्शन जो होती है वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। सही है गलत है? इस चीज बिल्कुल सही रिएक्शन है। क्यों है मैं रीजन बता रहा हूं। कंबशन मींस, कंबशन का मतलब ही क्या होता है, ध्यान सुनना। कंबशन मींस, बहुत बढ़िया, रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। किसके साथ हो रही है रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ। और हमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। हम लोग ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ते हैं कि कोई सब्सटेंस मान लो कार्बन है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई, मतलब ये तो कंबशन रिएक्शन है। सही बात है, कंबशन मतलब जलाया, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्योंकि कार्बन अकेला था, बाद में क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें अटैच हो गया ना, तो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? तो बिल्कुल सही बोला उसने कि कंबशन रिएक्शन जो होती है कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, नोट करेंगे हमारे 9 C1। हाँ भाई, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से सुने क्वेश्चन क्या है। एक बच्चा है, ठीक है, लड़का, उसने क्या करा, सिल्वर और कॉपर के सिक्के रखे संभाल के, ठीक है, तो संभाल के जोड़ता रहा, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि वो सिल्वर था, क्या था, सिल्वर, उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग की होगी। कौन से कलर की? ब्लैक। और कॉपर पे ग्रीन कलर की। कॉपर पे कौन से कलर की? ग्रीन कलर। ऐसा बोला गया, एक सिल्वर है और एक कॉपर। तो सिल्वर पे जो जम गई वो ब्लैक कलर की कोटिंग थी और जो कॉपर था उसमें ग्रीन कलर की। ऐसा क्यों हुआ? उसने बोला पहले फिनोमेना का नाम बताओ और फिर रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो फिनोमेना क्या है? ये सब होता है कोरोजन की वजह से। किसकी वजह से? कोरोजन। जंग लग गया होगा सिक्कों में, क्या लग गया होगा? जंग, कोरोजन। अच्छा, ये है रिएक्शन। रिएक्शन सिल्वर के जंग लगने की, ये रिएक्शन है कॉपर के कोरोजन होने की, मतलब वही चीज, ठीक है। तो था के सिल्वर के सिक्के थे, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ देखते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ Ag2S बनाते हैं, इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड ये बनता है कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। अब तुम बोलोगे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या रिएक्शन ही आ सकती है? नहीं, पेपर में रिएक्शन आ सकती है, साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि वो सब्सटेंस बताओ जिसकी वजह से सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, तो ये लिखना है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक। उसके बाद सेम कॉपर है, कॉपर के साथ देखो, कॉपर के साथ जब होती होगी रिएक्शन क्या क्या होता होगा? H2O पानी तो है ही, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर से मिल जाती है और ऑक्सीजन भी है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका होता है बेसिकली, ये होता है ग्रीन कलर का। कौन सा कलर का? ग्रीन कलर।
ठीक है, इसमें ग्रीन कलर कर देना, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट क्या है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस फिल करी जाती है? ठीक है, सिंपल सा रेंसिड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए आप लोग कौन सी गैस में फिल करेंगे? तो सिंपल सा इसका आंसर होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है ताकि चिप्स के पैकेट खराब ना हो। क्योंकि नाइट्रोजन गैस में से क्या होता है? नाइट्रोजन गैस जो होती है इनर्ट होती है, मतलब उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीजन के साथ ना वहां पे रिएक्ट नहीं कर पाते अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है, अपना रिएक्शन दे दीजिए ZnO+C क्या हो रहा है? Zn+CO। ठीक है, हमें इसमें पहचानने कुछ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये सब चीजें पहचाननी है। ठीक है, और लास्ट में शायद एक पार्ट है इसमें कि क्या पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है पेपर में आ जाएगा। ठीक है, 5 लाख का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। ZnO था, Zn बन गया, ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो। अच्छा, कार्बन था, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड। तो कौन सी होगी ये? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? बहुत ही क्लियर शब्दों में बात करते हैं। पहला पार्ट है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ये मेरा, हाँ, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? कार्बन का। कार्बन का, तो हम बोलेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज। अगला सवाल, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ? तो रिडक्शन, ZnO का रिडक्शन हुआ है ना, तो ZnO होगा, ZnO इज रिड्यूस। ZnO क्या हुआ? रिड्यूस। समझ में आ गया? अच्छा, अगला सवाल थर्ड कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझते हैं जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो इंसान रिएक्शन का कौन होगा जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करा हो। एजेंट कौन होता है? जो दूसरे के लिए काम करता है, उसी को तो एजेंट बोलते हैं बेसिकली। हाँ, तो ZnO है, इसी ने तो इसको कहा कि भाई जा ऑक्सीडाइज हो, इसी को तो पीछे पुश करा भाई जा ऑक्सीडाइज हो, तो इसी की वजह से हो, तो ZnO होगा। कौन होगा? ZnO। फिर जो ऑक्सीडाइज होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग होगा। हां, बस ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन रटाना सबसे समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट नेक्स्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? कार्बन भाई। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसी ने तो बोला कि भाई तू भी रिड्यूस हो जाए, मैं ऑक्सीडाइज हो गया। फिर कौन सी रिएक्शन है जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होते हैं? क्या बोलते हैं रिएक्शन में? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों के दोनों साथ में, बस खत्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, नोट करो।